नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती और यूपी में यूपी ट्रिपल एससी से नई एएनएम भर्ती 2800 ग्रेड पे और एएनएम 9212 भर्ती में चयनित बहनों की सैलरी आनी शुरू हो गई है क्या? हमने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, उसमें आप में से कुछ बहनों के हमारे पास कॉल आए थे और उनको मैसेज आया था और उनके अकाउंट में पैसे भी आए थे। तो उन्होंने जो भी बताया तो हमें लगा कि शायद सैलरी आनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी किसी की सैलरी आई नहीं है। जिन बहनों का कॉल आया था तो उनको फिर किस चीज़ का पैसा आया था उनके अकाउंट में, और जो उनको मैसेज आया है उसमें आप देखेंगे तो 22 सैलरी करके लिखा है। जबकि जब भी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सैलरी आती है तो उसमें आप देखेंगे कि सारी चीज़ें क्लियर करके लिखी जाती हैं। इवन आपको सैलरी स्लिप भी आपके ईमेल आईडी पर आता है, यानी कि किस डिपार्टमेंट से आपको सैलरी आई है उसका भी नाम रहता है। और सैलरी स्लिप में तो सारी डिटेल्स रहती हैं, कितना डिडक्शन हुआ सब कुछ उसमें रहता है। और जो मोबाइल पे मैसेज आता है उसमें भी काफ़ी कुछ डिटेल्स रहती हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे हम अकाउंट खुलवाते हैं, सैलरी अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, या फिर एफडी या फिर आरडी, कई तरह के अकाउंट होते हैं। तो जैसे आपका सैलरी अकाउंट होगा तो उसी तरह से जो भी उसमें पैसे आ रहे हैं तो उसी उसी की वजह से आपको ऐसा लगा होगा कि शायद ये सैलरी वाला ही पैसा आया हुआ है। तो ये पैसा किस चीज़ का आया है? जिन भी बहनों के अकाउंट में पैसे आए हुए हैं तो ये पैसा उनका पीएफ का है। और पीएफ में भी किस चीज़ का पैसा है? पेंशन वाला पैसा है ज़्यादातर लोगों का। क्योंकि जब आपने अप्लाई किया होगा या फिर आपने अप्लाई करवाया होगा किसी से अपने पीएफ के लिए, तो सबसे पहले 3-4 दिन में तो आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो शेयर होता है वो आपका आ जाता है, जो कि लगभग 2/3 अमाउंट होता है, 2/3 अमाउंट होता है। बाकी जो 1/3 अमाउंट होता है ये पेंशन वाला होता है। और ये पैसा आपको बाद में आता है, तुरंत मतलब 3-4 दिन में नहीं आता। ये पैसा आने में कभी कभी महीना भर भी, 1.5 महीना भी समय लग जाता है, कभी कभी समय लग जाता है ज़्यादा भी। अब देखिए जो ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला शेयर था, पहली चीज़ ये थी कि हमने आप सभी को 2-3 बार हमने बिल्कुल क्लियर बताया था कि डिजिटल का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन क्लेम होता है, कोई फॉर्म नहीं भरना होता है, केवल आप केवाईसी आपकी अपडेट हो जाती है, वो भी सब कुछ आप अपने से खुद से अपडेट कर सकते थे। केवल उसमें डेटा विजिट आपको डलवा लेना होता है अपने ऑफिस से, और इसके अलावा जो पैन कार्ड और अकाउंट नंबर होता है उसको वेरीफाई करवा लेना होता है, जो कि 1 सेकंड का काम होता है उनका। इसके बाद न उनका कोई काम होता है, न वहाँ से आपको कोई भी क्लेम करना होता है। ऑनलाइन आपको क्लेम करना होता है पीएफ लॉगिन करके, जो कि 2-3 मिनट में हो जाता है। उसमें एक फॉर्म 15 जी भरना होता है अगर 5 साल से कम ड्यूटी है, और 50,000 से अगर ज़्यादा अमाउंट होता है तो, ताकि टीडीएस न कटे। अब उसमें आपने जैसे भी करवाया होगा, टीडीएस बहुत लोगों का कटा है, लगभग सभी लोगों का टीडीएस कट गया। आप सभी को बताने के बाद भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया शायद। उन लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन पैसे उनके कटे तो है नहीं, पैसे तो आपके कटे, नुकसान तो आपका हुआ टीडीएस का। अब उसमें वही एक लास्ट सोल्यूशन है कि आप उसके लिए आईटीआर फाइल करवा लीजिए अच्छे से। उसमें भी ये होता है कि 2.5 लाख से ज़्यादा की आपकी एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर होगा। 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर उसका अलग प्रोसीजर होता है। आईटीआर कोई भी, जैसे आपका कोई साइबर कैफे वाले होंगे या फिर जन सेवा केंद्र वाले, तो आप करवा लीजिएगा ताकि आपके वो पैसे वापस हो जाएं। क्योंकि संविदा में कितनी आपको पेमेंट मिलती रही होगी, तो बहुत मेहनत का पैसा आपका है, वो पैसा आपको वापस हो जाना चाहिए अगर आपका टीडीएस कटा है तो। अभी देखिए सैलरी किसी की आई नहीं है, सैलरी अभी आनी स्टार्ट होगी तो हम आप सभी को बता देंगे। बाकी जो हमने कम्युनिटी पोस्ट किया था, हमें ऐसा लगा क्योंकि सभी जितने भी सिस्टर का फ़ोन आया था सभी लोगों ने यही बताया कि हमारी सैलरी ही आई है। थोड़े बहुत उन्होंने पैसे का डिफरेंस भी बताया, तो हमें एक बार डाउट भी हुआ कि अगर आएगा तो सबको सेम अमाउंट आएगा, क्योंकि सबकी ज्वाइनिंग लगभग थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन जो उनका वेतन आएगा सभी का लगभग एक हिसाब से आए, मतलब एक डेट से ही मान करके आएगा। कुछ जिलों में हो सकता है थोड़ी आगे पीछे भी ज्वाइनिंग करवाई गई हो। और काफ़ी पहले से जो भी चीज़ें पता चली थी कि अक्टूबर से पहले आपकी सैलरी आने की उम्मीद कम है, और हमने आप सभी को अक्टूबर ही बताया था, कई बार अक्टूबर ही हमने बताया था कि अक्टूबर में ही आपकी सैलरी आनी स्टार्ट होगी। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है लेकिन उसके पहले आने की उम्मीद कम रहेगी। तो फिलहाल में भी किसी की सैलरी आई नहीं है, और जो भी कम्युनिटी पोस्ट किया था हमने, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। हमने वहाँ पर चीज़ों को पूरी तरह से कन्फर्म या वेरीफाई किया नहीं, हमें लगा था शायद हो सकता है सैलरी आनी स्टार्ट हो गई हो। अभी भी कुछ जिलों में पुलिस वेरिफिकेशन का कार्य समाप्त नहीं हो सका है, पुलिस वेरिफिकेशन अभी करवाया जाना शेष है। इसके अलावा बाकी जो अन्य एनपीएस की फॉर्म हो गए या फिर जो अन्य फॉर्म है, अभी वो भी प्रक्रिया चल रही है कुछ जिलों में। कुछ जिलों में तो कंप्लीट हो चुका है सारा काम, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी काम अधूरा पड़ा है। तो सैलरी के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, सैलरी आपकी पूरा पैसा आपको, पूरा वेतन आपको मिलता है, और
आप लोग सरकारी एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट आप लोग एम्प्लॉय हैं, आप लोग अच्छे से ड्यूटी करिए, वेतन वगैरह कहीं भी, क्योंकि कुछ बहनों ने ये भी शिकायत की थी कि हमारे वेतन या एब्सेंट लगा दिया जाएगा, कुछ वेतन कटेंगे। जिस तरह से आपको ड्यूटी के लिए बुलाया जाए उस तरह से आप ऑनेस्टली ड्यूटी करिए। कोई कहीं से भी किसी का वेतन नहीं कटता है, सरकारी नौकरी होती है। अगर आप अच्छे से ड्यूटी करते हैं, जिस तरह से भी आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो बहनें फ्रेश से बिल्कुल यानी संविदारत नहीं है, तो उनको नए सिरे से सीखने की आवश्यकता पड़ रही है। तो उन बहनों के भी सवाल थे कि अगर हम यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में मतलब हमको सिखाया जा रहा है, तो क्या हमारा वेतन उस डेट या उतने दिन का नहीं आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा वेतन आपका आएगा फर्स्ट डे से, जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन से पूरा आपका वेतन आएगा। अगर आपको नहीं कुछ चीज़ें अगर आ रही हैं तो आपको सिखाया जाएगा, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके आपके उतने दिन के वेतन नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, पूरा वेतन आपको मिलेगा। अब इसमें देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई सिस्टर पहले से हैं, उनको सब पता है, लेकिन वो कार्य करने में लापरवाही बरतती हैं, तो वहाँ पर देखिए विभागीय अधिकारियों के द्वारा ये होता है कि एक कार्रवाई की जाती है कि इनके वेतन कुछ दिन की रोके जाए। जो पुराने एम्प्लॉय होंगे, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो अलग चीज़ें होती है, अलग प्रक्रिया होती है, क्योंकि कुछ जिलों में ऐसा हुआ है कि कुछ इस केंद्रों पर काम नहीं हो रहा था या फिर शिकायतें आ रही थी। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग बहुत अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, हमें पता है। और आप लोगों का पूरा वेतन आप लोगों को जब से ज्वाइनिंग आपकी हुई है, सभी बहनों की, चाहे आप फ्रेश हो चाहे संविदारत हो, यानी अभी आपको कुछ नहीं पता, अभी आप सीख रहे हो, धीरे धीरे आप लोग सीख भी लेंगे काफ़ी कुछ चीज़ें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। अब आगे यहाँ पर बात करेंगे नई एएनएम भर्ती और साथ में 2800 ग्रेड पेपर। आप सभी जानते हैं कि 2800 ग्रेड पेपर जो भी माननीय न्यायालय से कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसको सरकार के द्वारा चैलेंज नहीं किया गया है। अभी देखिए सिक्किम सरकार के द्वारा भी पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया, कई राज्यों में फैसला लिया गया है, ताकि जब रिटायरमेंट के बाद जो भी एम्प्लॉय हो वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित ना हो। एनपीएस से और ओपीएस में दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि पुरानी पेंशन का फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा है एनपीएस की तुलना में। हालांकि सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि एनपीएस ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से देखिए अभी आपके ही भर्ती में या जो जो भी पिछली सरकार रही होंगी तो उसमें आप देखेंगे कि ग्रेड पे को घटा दिया गया था। अब यहाँ पर ये इन सरकार के हाथ में, अगर वो चाहे तो ग्रेड पे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पुराने वाले ग्रेड पे पर पहले वेतन जो पहले के एम्प्लॉय होंगे उनको वेतन आज भी मिल रहा है। पुराने वाले ग्रेड पे पर पेंशन भी उनका उसी तरह से बनेगा जो पुराने एम्प्लॉय होंगे 2005 के पहले के। तो आप लोगों को भी 2800 ग्रेड पेपर मिलना चाहिए। हालांकि ग्रेड पे बहुत पहले घटाया गया था, ऐसा नहीं कि आपकी ही भर्ती में घटाया गया हो, भर्ती हो नहीं रही थी इस तरह से, ये पहली बार भर्ती हुई है इस तरह से लिखित परीक्षा के माध्यम से। और अगर एक बार चूंकि सरकार ने चैलेंज नहीं किया है, तो अभी देखिए बिल्कुल यहाँ पर हम श्योर होकर के आपको कोई उम्मीद नहीं देना चाहते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि 2800 ग्रेड पेपर सहमति बन सकती है, सरकार के द्वारा फैसला लिया जा सकता है। उसके लिए देखिए पूरी नियमावली में संशोधन करना होता है, केवल आदेश देने से नहीं होगा। गवर्नमेंट भी पूरी जो नियमावली होती है आपकी विभाग से, तो उसमें संशोधन करना होता है कि अब आपकी भर्ती में जो पद है उसको 2800 ग्रेड पे का माना जाएगा। इस तरह से संशोधन करना होता है। उसके बाद फिर आपके वेतन 2800 ग्रेड पे पर बनने लग जाएंगे। फिलहाल में अभी जितना भी आपको वेतन मिलेगा 2000 ग्रेड पे पर, समझ लीजिए कि आज की डेट में सरकारी नौकरी मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो आप लोग खुश रहिए, अच्छे से ड्यूटी करिए, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप लोगों को 2800 ग्रेड पे पर भी सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम सभी को धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, और प्रयास जहाँ से करना है प्रयास वहाँ से चल रहा है। आप लोग उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जो भी नई भर्ती आएगी, देखिए नई भर्ती 100% आनी है, इस वर्ष नहीं आएगी। आप लोग बिल्कुल भी उम्मीद ना करें। अगर कुछ भी ऐसा होता तो आप सभी को बहुत पहले हम बता चुके होते, लेकिन नेक्स्ट ईयर में 100% आएगी। जब तक भी आ जाए, लोकसभा चुनाव से पहले ही आने की उम्मीद है। तैयारी आप लोग करते रहिए। और अगर 2800 ग्रेड पेपर सहमति बन जाती है तो नई एएनएम भर्ती में नोटिफिकेशन में 2800 ग्रेड पेपर ही आपके पोस्ट जो होंगे वो उसमें रखे जाएंगे, और उसी हिसाब से आपका वेतन बनेगा। तैयारी आप सभी करते रहिए, और पीईटी 2023 आप लोग जरूर दीजिएगा। जो भी बहनें यहाँ पर नई एएनएम भर्ती का वेट कर रही है, हमने पहले भी कहा था कि आप लोग फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि पेट 2022 से बोला गया था सरकार के द्वारा ना, कभी डिप्टी सीएम के द्वारा, लेकिन आ जाए विज्ञापन तब माना जाए। तो फिलहाल में उम्मीद बहुत कम है, पेट 2023 से ही विज्ञापन आने की उम्मीद है, या फिर आएगा। तो आप लोग तैयारी करिए पेट के भी, और साथ ही साथ अपने आने वाले समय में अपनी भर्ती के लिए भी आप प्रिपरेशन करिएगा। लेकिन अभी आप पूरा फोकस पेट पर रखिए, ताकि आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। आगे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ज़्यादा अभ्यर्थी होने पर, सीट कम होने पर 100% शॉर्ट लिस्टिंग होगी, पेट का कटऑफ भी बनेगा। तो मेंस के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट होना भी आवश्यक है। तो तैयारी आप सभी अच्छे से करते रहिए। बाकी क्लासेज आप सभी को मिलती रहेंगी।
वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप सभी। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट हो वही आप सभी को जानकारी दी जाए। कभी कभी देखिए जो भी हमने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था वो बाय मिस्टेक गलती से हो गया था, तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन वो मिस्टेक से हो गया था। हमें लगा था शायद सैलरी आनी स्टार्ट हो गई हो। धन्यवाद।